नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम वेन आरेख रीजनिंग का जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वेन आरेख होता क्या है? विभिन्न समूहों के आपसी अंतर जो होते हैं उसको हम आकृतियों के माध्यम से उनको पहचानने की जो योग्यता जांचने के लिए करते हैं वो वेन आरेख के माध्यम से किया जाता है। अब वेन आरेख के अंदर जो आकृतियाँ यूज़ में ली जाती हैं वो आकृतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है वो आकृति वृत्त हो। वेन आरेख जिसके द्वारा बनाया जा रहा है वो आकृति त्रिभुज भी हो सकती है, चतुर्भुज या आयत भी हो सकती है। चतुर्भुज हो सकता है, आयत हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, वर्ग हो सकता है। वेन आरेख के अंदर कई प्रकार से सेट के अलग अलग तरह के इक्वेशन बनते हैं। सबसे पहले तो दो आकृतियां हैं, उनके बीच में अगर पूर्ण संबंध होता है, किस प्रकार का संबंध हो सकता है वो वेन आरेख के माध्यम से कब किस प्रकार का आरेख बनाना है। तो सबसे पहला टाइप आता है पूर्ण संबंध का। मान लीजिए दो वैल्यूज हैं, उनके बीच में तुलना की जाती है और पूरे का पूरा संबंध जो है वो पूर्ण रूप से संबंधित होता है। जैसे बात करें अपन प्रैक्टिकली शेर, एक वैल्यू हमारे पास शेर। सभी जानते हैं हम कि शेर कैसा होता है? मांसाहारी। मांसाहारी तो ये हमें पता है कि मांसाहारी एक वर्ग है। अधिकांशतः वेन डायग्राम जो है स्क्वायर में ही आते हैं, वर्त में ही आते हैं। तो ये एक स्क्वायर बन गया मांसाहारी के लिए। अब मांसाहारी जानवर तो बहुत तरीके के हैं, शेर भी हैं, अन्य जंगली जानवर जितने भी हैं वो सारे के सारे मांसाहारी। तो मांसाहारी बड़ा समूह हो गया और उसका एक मांसाहारी का जो हिस्सा है वो हो गया शेर का। तो जब हमें इसको एक स्क्वायर के द्वारा आरेख में बनाना है, वेन आरेख में बनाना है, तो इस तरीके का आरेख बनेगा। अब इस आरेख से हमें क्या सूचना मिल रही है कि जितने भी शेर हैं वो क्या हैं? मांसाहारी हैं। तो हमेशा इसमें ध्यान रखेंगे ये होता है पूर्ण संबंध, जब एक वैल्यू दूसरे के भीतर समाहित हो जाए पूरी तरीके से। जैसे इसको ही अपन त्रिभुज से त्रिभुज के अंदर भी कर सकते हैं, एक त्रिभुज अंदर एक त्रिभुज बाहर। ये संबंध कहलाता है पूर्ण संबंध। यदि दो शब्द जो दिए गए हैं आपको, दो वैल्यूज जो दी गई हैं, जैसे एक यहाँ पे शेर है और एक मांसाहारी है, अगर दोनों पूर्ण रूप से संबंधित हैं तो एक दूसरे के अंदर बनेंगे। तो इसके लिए एक संबंध आएगा, जो शब्द आएगा पूर्ण संबंध के लिए वो आएगा सभी। इस शब्द को अपने को ध्यान रखना है, सभी। वेन आरेख में ये शब्द कुछ काम आएंगे, जैसे सभी आएगा, कभी किसी जगह हमें कुछ लिखा हुआ मिलेगा, इनसे हमें पहचानना पड़ेगा। जैसे ये वेन आरेख लें अपन शेर और मांसाहारी वाला, तो इसके लिए कथन आएगा कि सभी शेर मांसाहारी हैं। ये वाली लाइन आएगी, सभी शेर मांसाहारी हैं। अगर ऐसा वाक्य आता है तो उसके लिए कौन सा वेन आरेख सही होगा? तो ये वाला जो वेन आरेख बनाया हमने, ये वाला सही होगा। इसमें ये नहीं होगा कि सभी मांसाहारी शेर हैं। जो सभी वाला हो कॉलम होगा वो अंदर की तरफ आएगा, सभी के साथ जो जुड़ा हुआ है। तो सभी किसके साथ जुड़ा हुआ है? शेर के साथ। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जिस वैल्यू के साथ, जिस शब्द के साथ सभी जुड़ा हुआ है वो दूसरी वैल्यू के अंदर उसका गोला बनाया जाएगा, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वर्त हो, चाहे आयत हो। उसके अंदर गोला जो बनेगा वो सभी के साथ वाला बनेगा। जैसे यहाँ सभी शेर, तो शेर के साथ सभी है, तो शेर का गोला अंदर बनेगा और मांसाहारी का गोला बाहर बनेगा। इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। पूर्ण संबंध के उदाहरण देख रहे हैं अभी अपन कि एक वैल्यू दूसरे के ऊपर पूर्णतया आश्रित हो, सभी शब्द आएगा। जैसे मैं लिखूं सभी शिक्षक व्यक्ति हैं। ये कथन है, सभी शिक्षक व्यक्ति हैं। तो सभी के साथ में क्या आ रहा है? शिक्षक है। दो वैल्यू हमारे पास शिक्षक और व्यक्ति।
अब इनमें से ये डिसाइड करना कि कौन सा किस, सभी आ गया तो इसका मतलब एक के अंदर दूसरा गोला बनेगा, या एक के अंदर दूसरा त्रिभुज बनेगा, या वृत्त बनेगा। तो सभी आते ये तो हमें क्लियर हो गया कि एक के अंदर दूसरा बनाना है। अब कौन सा अंदर आएगा और कौन सा बाहर आएगा गोला, तो जैसे कि सभी के साथ शिक्षक बना हुआ, तो शिक्षक का गोला हमें अंदर बनाना है और व्यक्ति का जो गोला है वो बाहर बनाएंगे। ये शिक्षक का होगा, बाहर वाला व्यक्ति का होगा। ऐसा हमें होगा जब पूर्ण संबंध होता है, तब ऐसी स्थिति होती है। दूसरा शब्द आता है हमारे पास कुछ का, और उस स्थिति में हमारे पास शब्द आएगा कुछ। तो ये तो पूर्ण संबंध का था। जब आंशिक संबंध होता है तब हमारे कथन में एक शब्द आएगा कुछ। जैसे उदाहरण देखें, कुछ शिक्षक महिला हैं, कुछ शिक्षक महिला है। तो यहाँ पे कुछ के साथ में शिक्षक आया है। वैल्यूज़ हमारे पास दो हो गई, यहाँ भी दो शब्द आए, एक शब्द शिक्षक है, दूसरा शब्द महिला है। तो इसका मतलब एक गोला शिक्षक का बनाना है, एक गोला महिला का बनाना है। लेकिन उन दोनों गोलों के बीच कुछ कर दिया, तो इसका मतलब संबंध कैसा है, आंशिक है। तो उनका कुछ भाग एक दूसरे को छूता हुआ निकलना चाहिए। तो गोला इस तरीके का बनेगा, गोला बनाएं, वृत्त बनाएं, कुछ भी बनाएं, ऐसे कुछ हिस्सा जो है उनका, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, ऐसे होगा। तो इनमें से अब चाहे किसी को, एक को शिक्षक बोल दो और दूसरे को महिला बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से जो मर्जी है हमारे, उस एक गोले को हमने शिक्षक बना दिया और दूसरे गोले को हमने महिला बना दिया। तो जब भी कुछ शब्द आता है तो इसका मतलब दोनों जो गोले हैं, दोनों जो वेन आरेख वाली डायग्राम्स हैं, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, उसका कुछ हिस्सा एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के साथ समायोजित होगा। तो वहाँ होगा हमारा इस तरीके का वेन आरेख। किस शब्द के आने पे, कुछ शब्द के आने थे। तो सबसे पहले हमने देखा सभी। सभी में हमें ध्यान रखनी है, एक गोले में दूसरा गोला बनेगा, एक गोला अंदर, एक गोला बाहर। अगर दो से ज़्यादा वैल्यूज है तो तीन गोले बन जाएंगे, चार है तो चार गोले बन जाएंगे। और जब हमारे पास आता है कुछ शब्द, तो उस स्थिति में एक गोला और दूसरा गोला एक दूसरे को इस तरीके से छूता हुआ होगा। उसमें हमारे पास कोई शर्त नहीं है, एक में वैल्यू इधर, एक में इधर, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसको फिक्स अपने को नाम देना है। लेकिन जो सभी वाला है उसमें शर्त है कि जिस शब्द के साथ सभी जुड़ा हुआ है वो वाला गोला अंदर बनेगा, सबसे अंदर। अब नेक्स्ट आता है, ये तो संबंध हो गए पूर्ण संबंध और आंशिक संबंध। तीसरा होता है नकारात्मक संबंध। नकारात्मक संबंध में क्या होता है, जो दो शब्द हमें दिए गए हैं, दो चर दिए गए हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मिलाप नहीं होता है, कोई भी सूचना उनके मध्य कॉमन नहीं होती है। तो ये हो गया नकारात्मक संबंध। नकारात्मक संबंध में क्या होगा, एक शब्द आएगा कोई नहीं। सबसे पहले सभी देखा, उसके बाद कुछ देखा और अभी कोई नहीं। तो इसमें जैसे हमारे पास कथन आ गया, जैसे एक तो है कुत्ता, दूसरा है शेर। वैसे प्रैक्टिकली में पता है कि कुत्ता शेर नहीं होता, शेर कुत्ता नहीं होता। तो दो ऐसी वैल्यू जिनके बीच में कुछ नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो उस स्थिति में हमारे पास जो वेन आरेख बनेंगे, जो आकृतियाँ बनेंगी, वो एक दूसरे से पूर्णतया अलग होंगी। तो एक कुत्ता हो जाएगा, दूसरा शेर हो जाएगा। तो जब कोई नहीं, यानी कोई भी कुत्ता शेर नहीं है, ऐसे लिखा हुआ आएगा, या कोई भी शेर कुत्ता नहीं है। तो शब्द आएगा कोई और नहीं, ये दोनों शब्द आए कि कोई भी कुत्ता शेर नहीं है या कोई भी शेर कुत्ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इस तरीके का वेन आरेख बनेगा। दोनों वेन आरेख बिल्कुल हमें अलग अलग बनाने पड़ेंगे। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उदाहरण देख लें। जैसे
ये पहला प्रश्न है हमारे पास, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश। सामान्य ज्ञान की दृष्टि से हम जानते हैं कि ताजमहल जो है वो आगरा के अंदर स्थित है और आगरा जो है वो यूपी स्टेट के अंदर है। तो जो चीज़ जिसके अंदर है उसको पहले बना देंगे, बाहर वाली उसके बाहर बनती जाएंगे। तो हमें सबसे पहले कौन सा डायग्राम बना, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है यानी ताजमहल। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ये आगरा का बन गया, पूरी तरीके से कवरअप है, वो उसके अंदर है। ताजमहल कहाँ? आगरा में। तो ताजमहल आगरा के अंदर होगा, तो ये आगरा का हो गया, ये ताजमहल का हो गया। फिर आगरा कहाँ है? यूपी में, तो यूपी को बाहर बना दिया। तो यूपी में आगरा, आगरा में ताजमहल। इस प्रकार से हमें डायग्राम्स बनाने हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। कोई 3 ऐसे शब्द दे दिए जिनके अंदर कोई संबंध ही नहीं है। ये तो पहला था जो एक दूसरे से संबंधित थे। अगले में जैसे दूसरा प्रश्न आता है, हमारे पास 3 शब्द हैं, टेबल, कुर्सी और बल्ब। हमें पता है कि टेबल कुर्सी नहीं होती, कुर्सी बल्ब नहीं होता, तीनों में किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है। तो इन तीनों का जो वेन आरेख बनेगा वो बिल्कुल तीनों के अलग अलग डायग्राम्स बन जाएंगे। एक टेबल होगी, एक कुर्सी होगी, एक बल्ब का वेन आरेख बन जाएगा। तो तीनों वेन आरेख इस प्रकार से अलग अलग बनेंगे। वो वेन आरेख हो गया टेबल, कुर्सी और बल्ब को इंगित करते हुए। अगला क्वेश्चन, तीन शब्द फिर से अपने पास, गायक, लेखक और संगीतज्ञ। इन तीनों को अपन करें तो ये हमें पता है कि एक व्यक्ति के अंदर 2 क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, कि कुछ गायक हैं वो लेखक भी हो सकते हैं और कुछ लेखक हैं वो संगीतज्ञ भी हो सकते हैं। तो हमारे पास एक गायक का गोला है, एक लेखक को दर्शाएगा, एक संगीतज्ञ को दर्शाएगा। क्योंकि ये तीनों गुण एक व्यक्ति में भी हो सकते हैं, इसलिए ये जैसे गायक का बना दिया और फिर लेखक का बनाए तो ये लेखक का बन गया। तो गायक कुछ लेखक हैं, कुछ लेखक गायक हैं, तो कुछ हिस्सा कॉमन आ गया। अब संगीतज्ञ को जब लेंगे तो संगीतज्ञ कुछ गायक भी हो सकते हैं और कुछ लेखक भी हो सकते हैं, तो दोनों के साथ कॉमन करना पड़ेगा इस तरीके से। और कुछ ऐसे होंगे जो तीनों होंगे, तो ये गोला इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ वाले हिस्से पे अपन बात करें, एक एक हिस्से की अपन चर्चा कर लेते हैं। ये मान लीजिए गायक का गोला हो गया, ये लेखक का हो गया और ये संगीतज्ञ का हो गया। तो ये हमारे पास एक वेन आरेख है, उससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकल करके आया है, क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो देखिए। गायक और लेखक के ऊपर अपन बात करें तो ये हिस्सा दोनों में कॉमन है, ये इतने वाला यहाँ तक, ये पूरा का पूरा हिस्सा कॉमन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इससे हमें निष्कर्ष निकलेगा कुछ गायक लेखक हैं या कुछ लेखक गायक हैं। इसी तरीके से गायक की और संगीतज्ञ की करेंगे तो ये वाला भाग कॉमन है, तो कुछ गायक संगीतज्ञ हैं, कुछ संगीतज्ञ गायक हैं। इसी तरीके से लेखक और संगीतज्ञ गोले की तुलना करें तो कुछ लेखक संगीतज्ञ हैं, कुछ संगीतज्ञ लेखक हैं, ये वाला हिस्सा कॉमन है। अब गौर करें, ये वाला जो हिस्सा है ये तीनों गोलों में कॉमन है, जो मैंने डार्क कलर में कर दिया है, ये तीनों के अंदर कॉमन है। इसका मतलब इस हिस्से को अपन इस रूप में मानेंगे कि कुछ गायक, लेखक और संगीतज्ञ तीनों हैं। ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके की है। तो तीनों जो चीज़ें अभिष्ट हो जाती हैं, तो एक व्यक्ति के अंदर एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ हो सकती हैं। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, शब्द है हमारे पास 3 फिर से, गाय, शाकाहारी। शब्द देकर के हमसे वेन आरेख पूछेगा कि दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख इस संबंध को सही दर्शा रहा है। तो हमें हमारा जो सामान्य ज्ञान है उससे इसका उत्तर देना है। जैसे हमें पता है गाय शाकाहारी होती है और शेर है वो कोई शाकाहारी नहीं होता। तो गाय सारी की सारी शाकाहारी होती है, तो सभी गायें शाकाहारी हैं। तो हमारे पास एक कथन है, सभी गायें कैसी होती हैं? शाकाहारी। सभी गायें शाकाहारी होती हैं। तो अंदर वाला जो गोला बनेगा वो बनेगा गाय का, क्योंकि सभी के साथ गाय लगा हुआ है।
फिर शाकाहारी का जो गोला बनेगा वो बाहर बनेगा। और शेर का गोला न गाय के साथ कॉमन है न ही शाकाहारी के साथ कॉमन होगा, तो वो गोला बना देंगे हम अलग। तो इसका वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा, 2 गोले एक दूसरे के अंदर, और तीसरा जो शेर का गोला है वो अलग बनेगा। तो वेन आरेख के ऊपर जो प्राथमिक प्रकार के, सबसे पहले प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं कि हमें शब्द दिए जाते हैं और उनके लिए पूछा जाता है कि दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख इन संबंध को सही दृष्टि से दर्शा रहा है, और विकल्पों में से हमें सही का चयन करना होता है। तो उस चयन, विकल्प का चयन करते समय हमें मोटी मोटी बातें ये याद रखनी होती हैं। अगर सभी शब्द आता है तो गोले या जो भी त्रिभुज है, ये आकृति एक दूसरे के अंदर बनी हुई होनी चाहिए, और कुछ जब शब्द लग जाता है उस स्थिति में उसका आंशिक भाग एक दूसरे को छूता हुआ होना चाहिए। सभी वाले में दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि जिस शब्द के साथ सभी जुड़ेगा वो गोला अंदर बनेगा और दूसरे वाला गोला बाहर बनेगा।